फिर सुलगने लगा नेपाल, कई लोगों की मौत के बाद लगाया गया कर्फ्यू। भारत से बात करेंगे बालेंद्र शाह, कैसे फेल हुए प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह, जिसका डर था वही हुआ। बोल बम से कैसे बिगड़े नेपाल में हालात, बॉर्डर पर भारतीय सेना अलर्ट, बालेंद्र शाह का प्लान तैयार। नेपाल में अब होगा योगी स्टाइल में एक्शन, योगी आदित्यनाथ को रहते हुए यूपी में कट्टरपंथियों का इलाज हुआ तो शिव भक्तों पर हिंसा करने के लिए नेपाल में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। नेपाल में तख्ता पलट वाली तस्वीरें नेपाल की जनता अभी तक भूली नहीं है, लेकिन अब फिर से अचानक से कांवड़ शुरू होने से ही नेपाल धधकने लगा है। बालेंद्र शाह की हालत खराब हो गई है। नेपाल के कई जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू को लगा दिया गया है और खबर लिखे जाने तक 3 लोगों की मौत की भी खबर है। लेकिन जब बात सनातन की हो और शिव भक्तों की हो तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे शांत रह सकते हैं। और अब नेपाल में भी बालेंद्र शाह योगी स्टाइल में एक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी को बताते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बोलबम और शिव भक्तों पर कट्टरपंथियों ने हमला किया और कैसे नेपाल एक बार फिर से सुलगने लगा। नेपाल के सुनसनी जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान जो विवाद हुआ वो सांप्रदायिक दंगों में बदल गया। कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर 2 समुदायों के बीच पहले कहासुनी हुई और उसके बाद बात मारपीट पर आ गई। देखते ही देखते हिंसा फैल गई और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। इस हिंसा में मौत के खबरों के बाद तनाव को देखते हुए 6 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के धर्मशाला, मोरंग, सिंहा, जनकपुर, सुनसरी, वीरगंज और सवाना में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू को लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के सुरसरी जिले में कांवड़ यात्रा के लिए शिव भक्त कोसी बैराज से जल लेकर लौट रहे थे। इस दौरान डीजे और लाउड स्पीकर भी बज रहा था और इसके बाद दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने लाउड म्यूजिक पर आपत्ति जताई। बोल बम के नारे लग रहे थे। डीजे बंद करने को लेकर पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया। पहले पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की। इस बीच दोनों ही समुदायों के और लोग वहां पर पहुंच गए। इनके हाथों में हथियार देख दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। शुरुआत में पुलिस ने हवाई फायरिंग की। हालात काबू में नहीं आने पर पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी। पथराव में 8 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। हालात बिगड़ने पर आसपास के पुलिस थाने की फोर्स और नेपाल की सेना उतरी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। नेपाल की सेना अब उतर चुकी है। संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए सेना के हेलीकॉप्टर हवाई गश्त की जा रही है। लेकिन जब मामला नेपाल का होता है तो भारत पर भी असर पड़ता है। भारत और नेपाल बॉर्डर पर भारतीय सेना अलर्ट मोड में है। इधर सीएम योगी जब से यूपी के सीएम बने हैं तब से कांवड़ियों पर पथराव और हिंसा करने वालों को मुर्गा बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से अब लगता है कि नेपाल में कट्टरपंथी निशाना बना रहे हैं। अभी तक बालेंद्र शाह भारत से बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब बालेंद्र शाह भारत से बात करने के लिए भी तैयार हैं और ये बात पता नहीं है, लेकिन बालेंद्र शाह भारतीय राजदूत से बात करने के लिए आगे बढ़े हैं। और अब इससे इस बात का भी इशारा है कि नेपाल में अब योगी स्टाइल में एक्शन होगा। बालेंद्र शाह ने भले ही कुछ वक्त से भारत से अपने रिश्ते को बिगाड़े हो, लेकिन अब बालेंद्र शाह को समझ में आ गया है कि नेपाल को अगर संभालना है तो उनको भारत से मिलकर चलना ही होगा। नेपाल में अगर सबसे ज्यादा कोई भारतीय नेता चर्चित है वो और कोई नहीं है, योगी आदित्यनाथ है। नेपाल के चुनाव के दौरान भी वहां पर योगी के पोस्टर लगते हैं, लेकिन अब लगता है कि शिव भक्तों पर हिंसा करने वाले और शिव भक्तों को टारगेट करने वाले पर बालेंद्र शाह एक्शन में है। भारत हो या नेपाल हो, हर धर्म के लोग अपनी मर्जी से अपने त्योहारों को मनाते हैं, लेकिन जब हिंदुओं के त्योहार कांवड़ यात्रा या दुर्गा पूजा की बात आती है तो कट्टरपंथियों को ये पसंद नहीं आता। नेपाल में जिन्होंने शिव भक्तों के साथ हिंसा की उन सभी का इलाज कैसा होना चाहिए, कमेंट कर आप सभी हमें बताइएगा। और दोस्तों, इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।